नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कौन कौन से राइट्स दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं। पीपल इंजॉय वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत तरह के कई तरह के राइट्स और फ्रीडम दी जाती है, कई तरह के अधिकार और आज़ादी दी जाती है। दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का, प्रोफेस द रिलीजन फेथ ऑफ देयर चॉइस, अपने धर्म को मानने का, अपने पसंद के धर्म को मानने का, और यहाँ तक कि फॉर दैट इवन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, सरकार की आलोचना करने का, सरकार की कमियाँ निकालने का भी अधिकार है। द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ अलर्ट एंड विजिलेंट सिटीजन। कोई भी डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब जनता जो है वो होशियार हो और सरकार के सभी कामों के प्रति अलर्ट हो। People constantly monitor the activities of the government, thus the government is accountable to the people। जनता लगातार, क्योंकि जनता ने ही सरकार को चुना है तो इसलिए वो लगातार सरकार के कामों पर नज़र रखती है। और साथ ही जो सरकार है, अगर कोई क्वेश्चन जनता उनसे पूछ रही किसी भी काम को लेकर तो वो उसके लिए जवाबदेही भी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। People do not rule directly in a country with democratic government। Countries which are large in size often have a representative democracy in which people elect their representatives through legislature। देखिए, क्योंकि आजकल की देश क्या है, आजकल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जनता खुद ही अपना सारे कानून बनाएगी, देश को चलाएगी। लेकिन आजकल के देशों की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा होती है, सभी लोग एक साथ बैठकर जो है सारे निर्णय डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को चुना गया है, जिसमें जनता जो है वो इलेक्शन के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है। These representative in turn form the government and govern the country। In this type of democracy, a government based on majority is allowed to take important decision on behalf of all the people and work for their welfare। इस तरह की जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसमें जनता अपनी सरकार, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, वो रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनाते हैं और देश चलाते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो जनता के बिहाफ पर, जनता के लिए लेते हैं, ठीक है, जनता के बिहाफ पर लेते हैं और जनता के वेलफेयर के लिए लेते हैं। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसी सिस्टम को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इतना आज आपके लिए काफ़ी है, इतना आज आप पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स को और आगे के नेक्स्ट टॉपिक को भी पढ़कर अंडरलाइन करके रखेंगे।